नमः संस्कृता मित्रों, एक बार फिर आपका अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मित्रों के लिए जोड़ लीजिए और लिंक को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी मित्र इससे जुड़ें और इसका लाभ लें। मैं क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट ही लेके आता हूँ, जहाँ से बनने वाले प्रश्न हैं बार बार प्रश्न बनते हैं। आपका टीजीटी पीजीटी चाहे कोई भी परीक्षा हो, इसमें आप चाहे सुपर टेट ही क्यों ना दें, इसमें भी आपके लिए यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध आप यहाँ नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। तो यहाँ पर विदाई का समय चल रहा है और विदाई के समय यहाँ पर शकुंतला के लिए महर्षि कर्ण ने पाला है। अब उसके बाद जब वो विदाई हो रही है, तब वह अपने घर जा रही है, तब यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से वह उपदेश देते हैं कि बेटा आप अपने घर जाएंगे तो आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे के प्रति आपको एक दूसरे का सम्मान रखना है। तब यहाँ पर वो बताते हैं, कहते हैं सा त्वम इतः पति कुलम प्राप्त, यानी कि पति घर के लिए जो आप कहा है, तू यहाँ से पति गृह पहुँचकर जब तू यहाँ से चली जाएगी तो अपने पति गृह पहुँचेगी। देखिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो सा आया है वो सा शकुंतला के लिए आया है। किसके लिए? शकुंतला के लिए आया है। यहाँ पर देखिए, कहा शकुंतला त्वम इतः पतिकुलम प्राप्त, यानी कि शकुंतला के लिए कहा कि बेटा तुम आज यहाँ से अपने पति गृह पहुँचकर जब पहुँच जाओ तो आप क्या करना। देखिए यहाँ पे ये श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और चतुष्टय श्लोक की श्रेणी में भी रखा गया है। श्लोक संख्या हमारा 18 है, क्योंकि चतुर्थ अंक में हमारे 22 श्लोक हैं, 22 में ये 18वां श्लोक है, तो ये भी हमारा श्लोक चतुष्टय की श्रेणी में आता है। इसमें यदि बात की जाए तो यहाँ पर शार्दूल विक्रीड़तम छंद है, और अलंकार की बात की जाए तो अर्थांतर न्यास यहाँ पर अलंकार हुआ है, क्योंकि अब अलंकार भी पूछ रहा है कि भाई अलंकार कौन सा है, तो आपको यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार बताना है। दूसरा यहाँ पर आपसे छंद पूछे तो शार्दूल बताना है, और कहे किसने कहा है, तब आपके लिए क्या बताना है? महर्षि कर्ण। देखिए यहाँ पर काश्यप, काश्यप को ही क्या कहा गया है? कर्ण कहा गया है। तो ऐसा प्रश्न बनता है कि कर्ण है या काश्यप, तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों को। आगे बात करते हैं, चलिए हम पहले लक्षण का करते हैं, उसके बाद हम इसके लिए लक्षण को इस श्लोक पर घटित करेंगे। तो लक्षण क्या है इसका? शौर्याश्वैर्मस्य जसे तेताः सागोरेभाः शार्दूलविक्रीडितम्। 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 तो ये शार्दूल का लक्षण है। इसमें 19 वर्ण होते हैं, 12 पर यति होगी और उसके बाद में 7 होंगे, तो 12 और 7 19 वर्ण होते हैं, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा भी जाता है किस छंद में है, तो शार्दूल बताएंगे। अलंकार पूछे तो अर्थांतर न्यास अलंकार बताएंगे। श्लोक की संख्या पूछे तब यहाँ पर 18 बताएंगे। और यहाँ उपदेश पूछे कि कितने उपदेश दिए हैं,
तो यहाँ पर 5 उपदेश दिए हैं, 5 उपदेशों से आपको अवगत कराऊंगा। चलिए हम एक बार इसका ये करते हैं, और जो भी मित्र इसको देख रहे हैं तो एक बार इसको साथ में गाने का भी प्रयास करें, और 1-2 बार इसे रिपीटेड करके इसे सुने और गाने का प्रयास करें, जिससे कि आपको भी इस तरीके से गाना आए, क्योंकि छंदों को गेयबद्ध से गाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। शुश्रूष गुरुन् कुरु प्रिय सखी, भृतिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया, मा अस्म प्रतीपं गमा, भूयष्टं भवदक्षिणा परिजने, भाग्येषु नुत्सेकनी, यान्तेवं गृहिणीपदं युवतयो, वामाकुलस्याधया, वामाकुलस्याधया। यहाँ पर आधेय पूछा भी जा चुका है। 2016 की परीक्षा में ये पूछा गया था कि भाई आधेय का क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ से ये पूछा गया था कि आधेय से क्या तात्पर्य है। तो अभिशाप यहाँ पर, या इसमें आपका यहाँ पर अभिशाप का तात्पर्य यहाँ से लिया गया था। बामा का पूछा जा चुका है, बामा का क्या है, तो बामा मीन्स विपरीत, ये भी पूछा जा चुका है। दूसरा परिजने भी पूछा जा चुका है कि परिजन का क्या तात्पर्य है, तो परिजन मीन्स सेवक जन है। यहाँ पर गृहिणी पदम यानी कि लक्ष्मी पद के लिए प्राप्त हो, ऐसा कहा गया है, ये लक्ष्मी पद के लिए आया है। भूयष्टम का भी पूछा जा चुका है, भूयष्टम का क्या तात्पर्य है, तो अत्यधिक है। शुश्रूष का तात्पर्य क्या है, ये सेवा करने से तात्पर्य है। यहाँ पर सपत्नी जने यानी कि सौत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सपत्नी जने, सपत्नी जने और परजने, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये बनता ही बनता प्रश्न है, तो यहाँ से ये बनने वाले हमारे प्रश्न हैं। चलिए हम आगे इसको और बताते हैं आपके लिए। तब यहाँ पर कहा कि अपने गुरुजन, देखिए यहाँ पर इन्होंने जो 5 उपदेश दिए हैं वो 5 उपदेश क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। अपने गुरुजन यानी कि मानजनों की सेवा करना, नंबर 1 कहा है अपने मानजनों की सेवा करना जो आपसे श्रेष्ठ हो। अपने सपत्नी यानी कि जो सौत हैं वो प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, 2 हो गया। कहा तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेग में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना। अपने आश्रितों का अत्यंत उदार, अपने जो आश्रित हैं उन पर उदार रहना, जो आपके सेवक जन हैं या जो आपके भवन में रहने वाली जो आपकी सेविकाएं हैं उनके प्रति उदार रहना। अपने ऐश्वर्य और अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। तो ये रहे हमारे 5 उपदेश। यहाँ पर जैसे पूछा जा सकता है कितने उपदेश दिए थे, तो 5 उपदेश दिए थे। कहा इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को अधिष्ठित होती हैं। यहाँ पर पूछा गया था, ये देखिए लक्ष्मी पद के लिए प्राप्त कब होती है, कि अगर ये सब मतलब 5 जो उपदेश दिए, अगर ये सब इस तरीके से जो स्त्रियां करती हैं तो वो लक्ष्मी पद के लिए प्राप्त होती हैं। आगे देखिए क्या है। और इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल स्त्री अभिशापित होती हैं। ये देखिए अभिशाप आया था, ये वही आया है आध्या के लिए, या मानसिक पीड़ा के लिए होता है। आगे देखिए टिप्पणी में हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। परिजन एवं सेवक जन, देखिए यहाँ पर दिया है लौकिक बातों को जानने वाले लौकिक होते हैं। शुश्रूष माने सेवा करना,
सु सन और लोट लकार मध्यम पुरुष का है। देखिए ग्रून प्रिय सखी, प्रियाया सख्यावृतिम, और यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ है। सपत्नी सौतों के साथ, सपत्नी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका ध्यान रखना, सपत्नी। उसके बाद में प्रतिपम माने प्रतिकूल, इसका ध्यान रखना। भूयष्टम माने अत्यधिक। दक्षिणा माने उदार या नम्र या अनुकूल। दक्षिणा मीन्स क्या होता है? उदार या नम्र या अनुकूल। उत्सेक मीन्स घमंड। उत प्लस सिच प्लस घय, पुल्लिंग में शब्द है ये, घय प्रत्यांत पुल्लिंग होते हैं। युवतया माने तरुण स्त्रियां। बामा, देखिए बामा का अर्थ यहाँ पे है, बामा मीन्स विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, बामा। आधेया माने विपत्ति के कारण, जो आदि का अर्थ यहाँ पर मानसिक दुख लिया गया। देखिए यहाँ पर जो आधेया आया है वो अभिशाप भी आया है, और अभिशाप के अतिरिक्त यहाँ पर विपत्ति भी आया है, विपत्ति या मानसिक दुख। इस तरीके आध्या करके पूछा भी गया है सन 2016 की परीक्षा में कि आध्या का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर मानसिक दुख या विपत्ति। ये श्लोक शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का सर्वोत्तम श्लोक है। ये प्रसिद्ध 4 श्लोकों में से एक श्लोक है। पतिगृह को जाती हुई पुत्री को पिता जो कुछ सुंदर उपदेश दे रहा है उसका ही सुंदर वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हों तो अपने सभी मित्रों के लिए शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हम अगली वीडियो जो आपके लिए बनाएं तब आपके पास बहुत जल्दी पहुँचे इसका नोटिफिकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमः संस्कृता है।